Hello students, today our topic is fertilization from the chapter human reproduction. In this topic we will discuss how the sperm nucleus reaches the egg nucleus. So first of all I would tell you with help of this diagram, then I'll explain it. अब होता क्या है कि हमने डायग्राम किया था, स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने किया हुआ है और ओवम का स्ट्रक्चर हमने किया हुआ है कि जो स्पर्म होता है दैट इज लाइक उसका जो ये हेड वाला पार्ट था, बेसिकली तो ये एक पार्ट था ना, यहाँ पर न्यूक्लियस था और यहाँ पर हमारे पास एक्रोसोम था, है ना। और मैंने बताया था कि दिस एक्रोसोम कंप्राइजेस द स्पर्म लाइसिन जो ये एग में पेनिट्रेट होने के लिए हेल्प करता है इसकी स्पर्म की, और हियालुरोनिडेज इसमें केमिकल था जो विच हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट इन द ओवम। ये जो एक हमारे पास इसकी लेयर है, ये ओवम की है, इसको मैं आपको ना यहाँ पर बताती हूँ। ये जो बाहर के सेल्स बनाए हुए हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। हमने कल बनाया था ना ओवम का स्ट्रक्चर, उसमें बाहर की लेयर थी कोरोना रेडिएटा। दिस इज द जोना पेलोसिडा। यहाँ पर ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और जब ये स्पर्म यहाँ ओवम के कांटेक्ट में आता है टुवर्ड्स द एनिमल पोल, तो एक्रोसोम अपना काम करता है, लाइसिन करता है, लाइसिस होती है और जो न्यूक्लियस है वो अंदर पेनिट्रेट करता है ओवम के, ठीक है। उसकी कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, ये सारी की सारी जो भी हैं, इनको वो क्रॉस करके न्यूक्लियस जो है वो अंदर ओवम तक पहुंचता है, ओवम के न्यूक्लियस तक पहुंचता है, ओवम के जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है अंदर वहां तक आ जाता है। तो इसके एंटर होने के बाद यहाँ पर ना एक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, सो दैट टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी मतलब कि अब एक स्पर्म तो अंदर एंटर हो गया है, इसके बाद कोई और स्पर्म को एंट्री ना मिले। दैट्स व्हाई दीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कम अलोंग विद these cortical granules, these come along the inner side of the vitelline membrane and prevent the polyspermy, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा जो स्टेप्स हैं, पूरी जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हुई। लेट मी टेल यू कौन से स्टेप्स में कंप्लीट हुई। फर्स्ट वाज द approach of sperm to ovum। अब देखो जो approach of sperm to ovum है, इसमें क्या होगा, approach of sperm, जो sperm है वो ovum तक पहुंचने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो जब वो पहुंचेगा तो from the vagina to uterus then to the fallopian tubes, और fallopian tube में वो ovum के साथ फ्यूजन करता है, और जो ये ट्रैक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्रॉस करके ओवम तक जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कुछ फंक्शनल चेंजेस आती हैं। स्पर्म अंडरगोज सम फंक्शनल चेंजेस known as capacitation, ठीक है। वन मार्क क्वेश्चंस में कैपेसिटेशन बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज कैपेसिटेशन? तो जो हमारे पास एक मैच्योर स्पर्म भी हमने कर लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स बनते हैं एंड दे आर मैच्योर इनफ टू फ्यूज विद द एग, बट जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से निकलते हैं तो दे शो सम फंक्शनल चेंजेस। उनमें कुछ फंक्शनल चेंजेस होती हैं जिसको व्हाट वी कॉल कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन जो है वो ऐसी प्रोसेस है
जिसमें कि जो स्पर्म है वो प्रॉपरली फंक्शनल हो जाता है टू फ्यूज विद द ओवम। ठीक है, गॉट इट? ठीक है भाई, कैपेसिटेशन क्या होता है, डिड यू गेट इट? तो सेकेंड थिंग है फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम। जो सेकेंड हमारे पास स्टेप है दैट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये स्पर्म और ओवम का फ्यूजन मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया कि कैसे वो जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म्स हैं वो कैसे आके एग के साथ फ्यूज किया। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप विल बी द फ्यूजन ऑफ, द थर्ड स्टेप विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियाई। जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस हैं उनमें फ्यूजन होना। ठीक है, उनमें फ्यूजन कहाँ पे होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस आ गया, इसका न्यूक्लियस आ गया, तो इनमें फ्यूजन होने के बाद ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हो जाएंगे। एंड आफ्टर दिस जो नेक्स्ट फेज है द क्लीवेज दैट विल स्टार्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर ये न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज हो गए तो हमारे पास जाइगोट बन जाएगा यहाँ पे, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉयडी वापस उसने मेंटेन कर दी। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये आगे फर्दर एंटर करेगा इन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। और क्लीवेज जो प्रोसेस है उसमें एक जाइगोट जो है वो डेवलप करता है धीरे धीरे एक फिटस में। फाइन, आई होप यू गॉट इट, you got the process of fertilization. In the next lecture I would discuss the cleavage. ठीक है, thank you.